नमस्कार मित्रों, वेदांत ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा करेंगे माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी जी की। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है और माँ लक्ष्मी धन की देवी। माँ लक्ष्मी तभी आती है जब माँ सरस्वती आपके पास हो, यानी जब सुख समृद्धि तभी आती है जब ज्ञान आपके घर में हो, ज्ञान का प्रकाश हो। और ज्ञान के प्रकाश होने से सरस्वती की कृपा होती है। फिर लक्ष्मी जी आती हैं, आपको धन प्रदान करती हैं। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जैसे ही घर में लक्ष्मी जी की कृपा होती है, लोग लक्ष्मी जी में ही रम जाते हैं और सरस्वती जी का अनादर होने लगता है और फिर सरस्वती जी रूठ कर चली जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु की ही दोनों पत्नियां हैं। सरस्वती जी मोक्ष पत्नी है, जिन्हें वह मुंह में छुपा के रखते हैं, और लक्ष्मी जी उनकी भोग पत्नी है, जिन्हें विष्णु जी अपने चरणों में रखते हैं। और इस प्रकार दोनों पत्नियों के साथ सामंजस्य बनाकर रखते हैं। सरस्वती जी वह है जिनकी आराधना की जाती है जब धन प्राप्त करने के लिए, तो वह कहलाती है विद्या लक्ष्मी, ताकि जो भी आपके पास है उसको वह और अधिक बढ़ा सके। इसके साथ ही ऐसा पाया गया है कि आसुरी प्रवृत्ति के लोग केवल लक्ष्मी की आराधना करते हैं क्योंकि उन्हें धन चाहिए, लेकिन वह यह नहीं जानते कि धन प्राप्ति के बाद उन्हें असुरक्षित तो तब भी महसूस होगा और वह बेचैन रहेंगे, क्योंकि धन असुरक्षा की भावना लाता है। लेकिन अगर वह सरस्वती जी की भी आराधना करे तो सुख समृद्धि और शांति भी आपके घर में आएगी। सरस्वती जी के बारे में ये कहा जाता है कि वह वहां आती हैं जहां सच्चे मन से उनकी आराधना प्रतिदिन उनके मंत्र द्वारा की जाती है। सरस्वती मंत्र सभी विद्यार्थियों को तो करना ही चाहिए। इसके साथ ही अगर सरस्वती जी आपके घर पर हैं और लक्ष्मी जी की कृपा है, और अगर आपने सरस्वती जी का अनादर किया, तो लक्ष्मी जी के साथ साथ देने के लिए उनकी बहन अलक्ष्मी आ जाती हैं। और अलक्ष्मी आने पर घर में कलह पड़ जाती है, अशांति फैल जाती है। इसीलिए घर के द्वार पर नींबू मिर्ची लगाया जाता है, क्योंकि अलक्ष्मी को नींबू और मिर्ची दोनों पसंद है, ताकि अलक्ष्मी घर के द्वार के बाहर ही रुक जाए। लेकिन साथ में सरस्वती की आराधना तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जहाँ सरस्वती नहीं वहाँ लक्ष्मी भी नहीं। हमारे पुराणों में कथा आती है जय विजय की। जय विजय जो वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के निवास के द्वारपाल थे। एक बार वह दोनों पहरा दे रहे थे, तब सनत कुमार भगवान विष्णु जी से मिलने आए। लेकिन तब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे और इसीलिए जय विजय ने उन्हें वहीं द्वार पर रोक दिया। सनत कुमारों को उनके इस दुस्साहस से अति क्रोध आया और फिर उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि तुम असुर बन के जन्म लोगे। माँ दिति और पिता कश्यप के संतान के रूप में फिर जय और विजय का जन्म हुआ, दो भाइयों के रूप में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु एक तरह से रिवर्स डिवोशन या विपरीत भक्ति के प्रतीक हैं, क्योंकि पिछले जन्म में वह अपने भगवान विष्णु जी की आराधना करते थे, उनसे प्रेम करते थे। लेकिन जब वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बन गए, तब वह भगवान विष्णु से नफरत करने लगे। लेकिन नफरत करने पर भी वह प्रतिदिन उनका स्मरण करते थे और इसीलिए उनको भगवान विष्णु ने उस श्राप से मुक्ति दिलाई, उनका वध करके। वराह अवतार में उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया और नरसिंह अवतार में उन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध किया। और इस प्रकार उन दोनों को सनत कुमारों के श्रापों से मुक्ति मिल गई। ऐसा माना जाता है कि जय और विजय दोनों का अर्थ तो समान है, लेकिन विजय होती है वह जब एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर विजय प्राप्त करता है। एक की जीत होती है और दूसरे की हार। और विजय तो वह चीज है जो सांसारिक विजय है, लेकिन जय होती है जब हम अपने ऊपर ही विजय पाते हैं, यानी अपने अंदर अपने दुर्गुणों पर विजय पाते हैं। और इसीलिए जय को विजय से बेहतर माना गया है। और जय तो तभी होती है और जब इंसान अपने अंदर के दुर्गुण काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पर विजय पाता है। और जय होने पर ही माँ सरस्वती जी आती हैं लक्ष्मी जी के साथ। तो इसीलिए विजय के होने पर सिर्फ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी, लेकिन अगर जय होगी तो माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो सरस्वती जी की आराधना करते रहिए, माँ लक्ष्मी जी अपने आप साथ ही आ जाएंगी। जय हो।